ग्रेमिनी का दूसरा नाम है पोएसी। इस फैमिली को ग्रास, घास की फैमिली कहा जाता है। दुनिया के जितने भी ग्रासेस हैं डिफरेंट टाइप्स के, वो सभी ग्रेमिनी फैमिली के अंदर आते हैं। अब ग्रास को छोड़कर जितने अदर प्लांट्स हैं, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, नॉन ग्रास, और उन नॉन ग्रास को हम कह रहे हैं क्या, ठीक है, क्रॉप प्लांट्स। क्रॉप प्लांट्स कहने का मतलब सिरल्स, सिरल्स कहने का मतलब अनाज, अनाज कहने का मतलब जैसे कि हमारा चावल, गेहूं, ठीक है, मेज, बार्ली, सुगरकेन, ये सब जितने भी प्लांट्स हैं सभी मोनोकॉट हैं। और सभी प्लांट्स के हैं, घास को छोड़कर जितने भी प्लांट्स हैं दे ऑल आर नॉन ग्रासेस, और जितने घास है वो भी ग्रास और नॉन ग्रास दोनों प्लांट्स की फैमिली है, जिसका नाम है ग्रेमिनी, जिसको हम कहते हैं पोएसी। और ये जो फैमिली है ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फैमिली है। कौन से प्लांट का, डाइकॉट का नहीं बल्कि मोनोकॉट का। यानी कि इस पर्टिकुलर फैमिली के अंदर जितना भी प्लांट्स आता है, वेदर वो ग्रासेस हो या नॉन ग्रासेस हो, वो सभी प्लांट्स कौन से प्लांट हैं, मोनोकॉट है। समझ में आ रही है बात? ये वाला पुरानी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, तो उधर नहीं लिख रहे हैं नेक्स्ट पेज में, लेकिन नई एनसीईआरटी बुक में है क्या, ठीक है, नई एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी बुक में ये वाला तो है, पुरानी एनसीईआरटी बुक में ये भी है, तो ये दोनों तो पुरानी एनसीईआरटी बुक में है और नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी पढ़ना है। ये वाला पुरानी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, ये वाला नई एनसीईआरटी बुक में भी नहीं है, ये वाला नीट के सिलेबस में है। तो हम लोगों को ये तो बुक में मिलेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों को ग्रेमिनी या पोएसी पढ़नी है। आप अगर बुक खोजेंगे कि एनसीईआरटी बुक से पढ़ लेते हैं, तो ये तो मिल जाएगा पुरानी एनसीईआरटी बुक में, ये मिल जाएगा पुरानी एनसीईआरटी बुक में। नई एनसीईआरटी बुक में ना ये मिलेगा ना ये मिलेगा, लेकिन पुरानी में तो मिल जाएगा ना। ई वाला फैमिली ना पुरानी एनसीईआरटी बुक में है और ना ही नई एनसीईआरटी बुक में है, लेकिन ये फैमिली नीट के सिलेबस में है। समझ में आ रहा है बात? तो ई हम लोग को पढ़ना है। कौन पढ़ाएगा? टीचर। आ रहा है समझ में जी? बढ़े आगे, आ जाइए नेक्स्ट में, मालवेसी। नीट के सिलेबस में जो चौथा फैमिली है हमारा, वो कौन है? मालवेसी। हम लोगों को मालवेसी भी पढ़ना है, ठीक। पुरानी एनसीईआरटी बुक में मालवेसी फैमिली नहीं है, नई एनसीईआरटी बुक में मालवेसी फैमिली नहीं है। जैसे ये पुरानी बुक में नहीं है, नई बुक में नहीं है, वैसे ये भी पुरानी बुक में नहीं है, नई बुक में नहीं है। क्यों इतना बात करना पड़ रहा है? इसलिए क्योंकि मान लो कि हम ये बात नहीं करते हैं, तो बच्चा हर समय, आपके जितने सीनियर्स हैं ना यहाँ पर, मैंने उनको नोट्स दिया है, आप किसी से पूछ लीजिएगा, पांचों फैमिली का नोट्स मैंने दिया है, क्योंकि उस पास नोट्स नहीं है। सर कौन सा फैमिली पढ़ना है, नीट में तो ये सब लिखा हुआ है, तो नीट में लिखा हुआ है तो कोई किसी से नोट्स वाला लीजिएगा तब ना पढ़िएगा, तो कोई तो नोट्स देगा आपको, तो बुक में है ही नहीं तो कहाँ से पढ़िएगा? तो भाई हम लोगों को आकाश में मिल जाता है तो दे दिया मैंने कि लो पढ़ लो। जो भी हो, तो मालवेसी फैमिली पुरानी एनसीईआरटी बुक में भी नहीं है और नई एनसीईआरटी बुक में भी नहीं है, लेकिन नीट के सिलेबस में तो है, तो नीट के सिलेबस में मालवेसी फैमिली हम लोगों को पढ़नी है। मालवेसी फैमिली को प्लांट, कौन सी प्लांट का फैमिली कहा जाता है? कॉटन प्लांट्स का फैमिली। कॉटन समझ रहे हैं, रुइया की बात हो रही है, रुई की, तो हमने जाना कि कॉटन प्लांट्स की फैमिली है। लेकिन इस फैमिली के अंदर सिर्फ कॉटन प्लांट्स नहीं बल्कि और भी कुछ अदर प्लांट्स आते हैं, और दो मेजर प्लांट है जो इस फैमिली के अंदर आता है। एक है हमारा भिंडी, लेडीज फिंगर, जिसको हम ओकरा भी कहते हैं, और दूसरा प्लांट है हमारा चाइना रोज। चाइना रोज इंग्लिश नेम है, जिसको शू फ्लावर भी कहा जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम है हिबिस्कस, और इस प्लांट्स को हम हिंदी में गुरहल कहते हैं। द हिंदी नेम ऑफ चाइना रोज इज गुरहल। चाइना रोज इंग्लिश नेम है, शू फ्लावर भी इंग्लिश नेम है, संस्कृत में इसको पद्मचरिणी कहा जाता है, पद्मचरिणी, ठीक है। इसको बंगाली में जाबा कहा जाता है। इस प्लांट चाइना रोज का एग्जाम्पल मॉर्फोलॉजी पढ़ते समय बहुत जगह पर आएगा, हर जगह पर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स के तौर पर चाइना रोज आएंगे। जैसे अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, हमने लीफ का अरेंजमेंट चाइना रोज जैसे प्लांट में देखा, तो आएगा ये एग्जाम्पल। लेकिन इस प्लांट के बारे में एग्जाम्पल तो हर जगह आता है, लेकिन इस प्लांट की जो फैमिली है, जिस फैमिली का नाम है क्या? मालवेसी, ये फैमिली पहले नहीं पढ़ना था। नीट वाले को पता नहीं क्या लगा, उन्होंने सिलेबस में इस फैमिली को डाल दिया और कहा कि लो चाइना रोज भी प्लांट फ्लावर पढ़ो। समझ में आ रही है बात? तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मालवेसी भी हम लोगों को पढ़ना है। समझ गए बात? ठीक, आ जाइए नेक्स्ट में, और वो है एस्टेरेसी। तो एस्टेरेसी जो है, जिसका दूसरा नाम है कंपोजिटी, हमने जाना कि ये कौन सी प्लांट का फैमिली कहलाता है? सनफ्लावर। सनफ्लावर दिखाई होगा, सूर्यमुखी की बात हो रही है।
ये वाला जो प्लांट है सनफ्लावर, जिसका साइंटिफिक नेम है हेलियांथस एनस, और एक है मैरीगोल्ड, गेंदा का फूल, गेंदा, जिसका साइंटिफिक नेम है टेजिटस इरेक्टस। ये जो दोनों प्लांट्स हैं, ये दोनों प्लांट्स कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं? एस्टरेसी या कंपोजिटी। ये जो वर्ड है एस्टरेसी, ये वर्ड एस्टर से बना है, एंड द वर्ड एस्टर मीन्स स्टार। तो फ्लावर का अरेंजमेंट आप देखेंगे उसके पेटल्स को कि स्टार लाइक होते हैं, किसमें? सनफ्लावर में भी और मैरीगोल्ड में भी। तो हमने जाना कि उस फैमिली को उसी बेसिस पर नाम दिया गया है। ये वाला जो फैमिली है ये दुनिया का, कैसे ग्रामिनी के बारे में बोला कि ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट मोनोकॉट प्लांट फैमिली है, उसी तरह से एस्टेरेसी जो है ये सबसे लार्जेस्ट डाइकॉट की प्लांट का फैमिली है। यानी कि इस फैमिली को बिलोंग करने वाले इस तरह के जो भी प्लांट्स हैं ये मोनोकॉट नहीं बल्कि डाइकॉट है। समझ में आ रही है बात? तो हमने जाना कि ये फैमिली हम लोगों को पढ़नी है। तो ये फैमिली ना पुरानी एनसीईआरटी बुक में है और ना ही नई एनसीईआरटी बुक में। समझ आ रही है बात? ये ओल्ड एनसीईआरटी बुक में और न्यू एनसीईआरटी बुक में नहीं है। ये वाला ओल्ड एनसीईआरटी बुक और न्यू एनसीईआरटी बुक में नहीं है। ये वाला ओल्ड एनसीईआरटी बुक और न्यू एनसीईआरटी बुक में नहीं है। समझ में आ रही बात? लेकिन पढ़ना नीट के सिलेबस अकॉर्डिंग तीनों है। अब खत्म कर रहे हैं। ये वाला ओल्ड एनसीईआरटी बुक में है, न्यू एनसीईआरटी बुक में नहीं है। ये वाला ओल्ड एनसीईआरटी बुक में है, न्यू एनसीईआरटी बुक में नहीं है। समझ में आ गई बात? लेकिन ओल्ड में से आप डाटा ले सकते हैं पढ़ने के लिए, इसको और इसको। ये तीनों तो ऐसे भी नहीं मिलने वाला है क्योंकि ओल्ड में भी नहीं है। लेकिन हम लोग को पढ़ना है तो हम लोग पांचों फैमिली पढ़ेंगे। अब आ जाइए, ठीक है, ओल्ड और न्यू। तो ओल्ड में क्या क्या मिला? फेबेसी एक फैमिली, दूसरा क्या मिला? ब्रासिकेसी। ये तीनों तो है नहीं। तो नेक्स्ट पेज में हम यही लिख रहे थे कि हमारे ओल्ड बुक में कौन कौन सी फैमिली है, फेबेसी और ब्रासिकेसी। जो नया 3 को बच गया, इस 2 के अलावा जो 3 बच गया वो तो पुरानी एनसीईआरटी बुक में है नहीं। ठीक, तो पुरानी एनसीईआरटी बुक में सिर्फ 2 ही फैमिली दिया हुआ है क्या? नहीं, पुरानी एनसीईआरटी बुक में 4 फैमिली दिया हुआ है। ये 2 जो पढ़ना है और 2 और दिया हुआ है। एक हमारा दिया हुआ है सोलानेसी और एक फैमिली दिया हुआ है लिलिएसी। ये लिली प्लांट फैमिली है। ठीक, और ये वाला जो है हमारा सोलानेसी, ये आलू की फैमिली है, पोटैटो प्लांट फैमिली है। समझ आ रही बात? प्लीज समझिए। तो अब हम कह रहे हैं कि पुरानी एनसीईआरटी बुक से आप पढ़ सकते हैं फेबेसी, ब्रासिकेसी। ये 2 भी रहेगा पुरानी में, लेकिन पुरानी में ये दोनों जो है वो हमारे नीट के सिलेबस में सोलानेसी नहीं है, नीट के सिलेबस में हमारा लिलिएसी नहीं है। तो नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग पुराने से आप ये 2 पढ़ सकते हैं, और जो बाकी 3 बच गया, ग्रेमिनी या पोएसी, एक हमारा एस्टेरेसी या कंपोजिटी, और एक हमारा कौन? मालवेसी। वो 3 और ये 2, 5 पढ़ लीजिए। ये 2 को पुराने बुक से मत पढ़िए क्योंकि पुराने में दिया हुआ है लेकिन